और डायबिटीज़ तो ज़्यादातर लाइफस्टाइल की कैटेगरी में आता है। आपको पेन होने का इंतज़ार नहीं करना है, क्योंकि पेन सिर्फ किडनी स्टोन या यूरिन इन्फेक्शन के केस में ही ज़्यादातर होता है। मोस्टली लोग काफ़ी पैनिक में रहते हैं कि अब उनको पूरी ज़िंदगी इस तरह के प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। क्रोनिक किडनी डिजीज़ के अराउंड बहुत सारे मिथ्स हैं, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर पुनीत और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सीकेडी एंड किडनी फेलियर से जुड़े हुए 5 ऐसे मिथ जो कि लोगों को काफ़ी हद तक भ्रमित करे रखते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला मिथ है कि सीकेडी या किडनी फेलियर सिर्फ एल्डरली लोगों में होता है, मतलब कि ये यंग बच्चों में या न्यूबॉर्न में नहीं हो सकता है। तो ये बात बिल्कुल गलत है। क्रोनिक किडनी डिजीज़ या किडनी फेलियर किसी भी उम्र यानी कि एज के बच्चे में, न्यूबॉर्न में, छोटे बच्चे में, जवान में, वृद्ध में, किसी में भी पाया जा सकता है। अर्ली स्टेज सीकेडी जो होता है वह कम उम्र में ही पाया जाता है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ने लगती है तो किडनी की डिजीज़ भी बढ़ती रहती हैं। और किडनी फेलियर एल्डरली इंडिविजुअल्स में डेफिनेटली ज़्यादा होता है, लेकिन अगर आपको किडनी की डिजीज़ पकड़नी है तो जल्दी से आपको स्क्रीनिंग करवा लेनी चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि किडनी फेलियर या सीकेडी सिर्फ बड़ी उम्र में या कि बड़ी एज में ही होता है, किसी भी उम्र में होना पॉसिबल है। दूसरा मिथ यह है कि अगर मुझे पेन नहीं हो रहा है इसका मतलब मुझे क्रोनिक किडनी डिजीज़ नहीं है। तो आपको ये बात समझनी होगी कि किडनी की प्रॉब्लम मोस्टली पेनलेस होती है। सीकेडी की बीमारी एक तरह की पेनलेस किलर है। इस डिजीज़ में हार्ट डिजीज़ की तरह दर्द नहीं होता, तो इसलिए आपको अगर अपनी किडनी की डिजीज़ डायग्नोस करनी है तो आपको पेन होने का इंतज़ार नहीं करना है, क्योंकि पेन सिर्फ किडनी स्टोन या यूरिन इन्फेक्शन के केस में ही ज़्यादातर होता है, लेकिन सीकेडी मोस्टली पेनलेस होता है। इसलिए अगर आप हाई रिस्क इंडिविजुअल हैं तो आपको अपनी क्रोनिक किडनी डिजीज़ को डायग्नोस करवाना चाहिए यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट और अल्ट्रासाउंड से, क्योंकि इन्हीं टेस्ट से के माध्यम से ही आपको असली में पता लग पाएगा कि आपकी किडनी की कैसी हालत है। तीसरा मिथ है कि आप सीकेडी को प्रिवेंट नहीं कर सकते। देखिए, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि सीकेडी के 3 मुख्य कारणों में पहला है डायबिटीज़, दूसरा है हाइपरटेंशन यानी कि बीपी और तीसरा है ग्लोमेरुलनेफ्राइटिस। तो जैसा कि आप जानते हैं कि बीपी और डायबिटीज़ तो ज़्यादातर लाइफस्टाइल की कैटेगरी में आता है। तो अगर आप हाई ब्लड प्रेशर को पकड़ लें और उसको कंट्रोल कर सकें तो उससे ज़रूरी बचा जा सकता है। आप अपना रेगुलर हेल्थ चेकअप कराएं, और अगर आपकी एज 40 के ऊपर है या आपकी कोई फैमिली हिस्ट्री है डायबिटीज़ की, तो रेगुलर ब्लड टेस्ट और ब्लड प्रेशर चेक करवाने से अर्ली स्टेजेस में ही बीपी और शुगर को कंट्रोल कर पाएंगे और क्रोनिक किडनी डिजीज़ से बच सकेंगे। चौथा मिथ है कि डायलिसिस इज़ द डेथ सेंटर। जब भी पेशेंट हमारे पास आता है और कहता है कि डायलिसिस करवा रहे हैं या उनका डायलिसिस बोल दिया गया है डॉक्टर ने, तो मोस्टली लोग काफ़ी पैनिक में रहते हैं कि अब उनको पूरी ज़िंदगी इस तरह के प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि हमने हमारे यहाँ पे सैकड़ों और हज़ारों पेशेंट्स ऐसे हैं जिनका ट्रांसप्लांट बोल दिया गया था, जिनको डायलिसिस बोल दिया गया था, लेकिन नियम और अनुशासन का पालन करते हुए उन्होंने हमारे यहाँ से ट्रीटमेंट करवाया। डाइट, मेडिसिन्स, योगा, एक्यूप्रेशर, सब चीज़ें हमने उनको बताई और उन्होंने सब चीज़ों को फॉलो किया, और इस कारण से ऐसे पेशेंट्स आज बिल्कुल डायलिसिस से फ्री हो चुके हैं, क्योंकि उनकी खुद की किडनी बहुत ही सुचारू रूप से काम कर रही है। आप हमारे YouTube चैनल पर जाकर ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स की बिफोर और आफ्टर की रिपोर्ट्स देख सकते हैं कि किस तरीके से उनकी ना सिर्फ सीकेडी बल्कि डायलिसिस और ट्रांसप्लांट की समस्या का भी हल मिल गया। तो ऐसा बिल्कुल नहीं कि अगर आपका डायलिसिस चल रहा है तो आपको आखिरी दम तक डायलिसिस ही करवाना पड़ेगा। आइए बात करते हैं 5वें मिथ के बारे में, जिसमें कि कहा जाता है कि यू
कैन नॉट सर्वाइव विद वन किडनी, कि एक किडनी के साथ आप ज़्यादा लंबा टाइम तक जीवित नहीं रह सकते, नहीं चल पाएंगे। ऐसा नहीं है, क्योंकि कई बार एक ही किडनी सफिशेंट होती है पूरी लाइफ टाइम के लिए। जैसा कि हमने देखा है कि अगर हम 1000 लोगों की नॉर्मल स्क्रीनिंग कराएं, उनका अल्ट्रासाउंड कराएं, तो उन 1000 लोगों में से एक इंसान ऐसा निकलता है जिसकी सिंस बर्थ, बचपन से ही एक किडनी होती है, लेकिन उसको ये पता नहीं चला। हाँ, ये बात ज़रूर है कि वह किडनी हेल्दी होनी चाहिए, और उस किडनी को हेल्दी रखने की जिम्मेवारी किसकी है? आपकी है। तो उसके लिए आप हो सके पीरियोडिक टेस्ट करवाएं, डॉक्टर्स के टच में रहे टू मेक श्योर कि आपकी किसी प्रकार की प्रोटीन लीकेज तो नहीं हो रही है, आपको कोई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ या यूरिन इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा है। तो आप रेगुलर चेकअप इस तरीके से करवा सकते हैं, रेगुलर केयर के साथ आसानी से एक किडनी के साथ भी सर्वाइव कर सकते हैं। तो ये 5 तरह के मिथ्स अबाउट सीकेडी, क्रोनिक किडनी डिजीज़। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि आयुर्वेद के बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन से सीकेडी को बिल्कुल इम्प्रूव किया जा सकता है। बल्कि हमारी तो यह कोशिश रहती है कि हम आपकी ही किडनी के जीएफआर को वापस नॉर्मल स्थिति में ला पाएँ, और आपके क्रेटिनिन लेवल जो कि एक नॉर्मल रेंज में वापस आ पाए। जीएफआर इम्प्रूव करता है, क्रेटिनिन, यूरिया, सब चीज़ें बैलेंस होना शुरू हो जाती है। सीकेडी से रिलेटेड कोई भी समस्या है, कोई भी परेशानी है, तो आप नीचे दिए हुए नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। नमस्कार।